मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, मैं सैम पटेल आप सभी को ऑब्जेक्टिव मैराथन क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट है जो ट्रायंगल का देख चुके हैं। हो सकता है कि ट्रायंगल में 3-4 वीडियो है जो और आए, और हम लोग है जो लाइन एंगल्स का वीडियो है जो देख लेते हैं। चलिए एक छोटा सा वीडियो है जो बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिए गए चित्र में यदि ए ओ बी एक सरल रेखा है तो कोण x का मान बताएं। बोला गया है कि ए ओ बी एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो कौन बोला गया आपको कि कौन x का मान है जो पूछा गया, कौन x का मान। हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर एक ही तरफ बना कोण है जो 180 डिग्री का होता है, और एक बिंदु पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। तो देखिए यहां से ए सरल रेखा है और ए सरल रेखा के एक ही तरफ जो कोण बनेगा जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से ए कोण और ए कोण दोनों का जो कोणों का योग होगा जो 180 डिग्री के बराबर होगा। चलिए तो यहां से देखिए एक साइड वाला ए वाला जो कोण और ए वाला कोण का योग है जो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहां से 4x प्लस 20 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 4x में x को जब ऐड करिएगा तो 5x होगा, अब प्लस इधर देखिए प्लस में इसको उस साइड ले जाइएगा तो माइनस में जाकर घट जाएगा। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं ऐसे, बराबर 4x प्लस x 5x, इसको जाकर उस साइड घटा दीजिएगा तो 180 में से 20 को घटाइएगा तो 160 होगा। अब इसको काटिएगा तो यहां से 5 15 एक बजेगा 5 दूना 10, तो x बराबर जो होगा जो 32 डिग्री होगा। x बराबर 32 डिग्री होगा, जो ऑप्शन आपको नीचे में होगा हम लोग देखेंगे। जस्ट देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में है जो दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिए गए चित्र में कोण ए माइनस बी बराबर 70 डिग्री, तो कोण ए का मान पूछा गया है। बोला है कि ए का मान बताएं, ए का मान बताएं। देखिए कोण ए और कोण बी, ये दोनों कोणों का जो योग होगा जो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री होगा ऐसे, और a माइनस बी बराबर आपको 70 डिग्री है जो दिया गया है ऐसे। अगर आप जोड़ लीजिएगा, इसको समीकरण फर्स्ट बना लीजिए, इसको समीकरण आपको सेकंड बना लेना है। तो जब यहां से जोड़िएगा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में, तब b कट जाएगा और a जुट कर हो जाएगा 2a बराबर, यहाँ 0 में 0 जुटेगा तो 0 होगा, 8 7 15, तब 15 का 5 हाथ में रहा 1 एक है जो 2 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो a बराबर 125 डिग्री होगा, जो ऑप्शन है। चित्र में x का मान बताएं। तो हम लोग सरल रेखा पर एक ही तरफ बना कोण 180 डिग्री का होता है, तो तीनों कोणों का जो योग होगा जो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको जब इसे जोड़ेंगे तो यहां से होगा x, ऐसे जोड़ लेते हैं ताकि दिख सके आपको, x प्लस 10 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में x प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से x 2x हो जाएगा, अब प्लस में 60 30 90 10 100 इधर प्लस में होगा, और उसको ओ साइड ले चलेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपको 2x प्लस 100 डिग्री बराबर 180, इधर प्लस में जाएगा तब माइनस में, तो 2x बराबर 80 डिग्री, तो x बराबर 40 डिग्री ऐसे, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का है।
सब एक ही पैटर्न पर आधारित सब है, सभी क्वेश्चन है जो एक ही पैटर्न का है, सभी क्वेश्चन है जो लाइन एंगल से करवाया जाएगा आपको इस वीडियो में। चलिए, दिया गया है कि चित्र में कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री, तो कोण C, कोण D, कोण E और कोण F का मान बताएं। देखिए जाए, बोला है कि कोण A बराबर 40 डिग्री दिया गया है, तो कोण A का जो मान है जो आपको 40 डिग्री दिया गया है, तब पूछा है कि सभी का कोण B है, कोण C है, कोण D है, कोण E है, कोण F है, सभी का मान है जो पूछा गया है। देखा जाए कि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है ऐसे, और यहां से देखिए A वाला कोण है, A वाला कोण है, A वाला कोण और A वाला कोण है जो सम्मुख कोण से आपस में बराबर होंगे, तो A वाला 40 डिग्री होगा तो A साइड वाला भी आपको 40 डिग्री होगा, ऐसे 40 डिग्री होगा। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। इसके बाद और एक चीज बोला गया है कि कोण B बराबर है जो 80 डिग्री दिया गया है, A वाला जो कोण है जो आपको 80 डिग्री है जो दिया गया है, तो यहां से हम लोग चलेंगे कि एक ही ओर के बना कोण है जो 180 डिग्री का होगा। यहां से एक ही तरफ है जो बना कोण, अगर E है जो सरल रेखा है तो एक ही तरफ के बना कोण है जो 180 डिग्री का होगा, तो यहां से 80 डिग्री अब प्लस 40 डिग्री 120 डिग्री, तो यहां से जो C का मान होगा जो आपको 60 डिग्री होगा। 180 में से 120 घटाइएगा तो 60 डिग्री होगा जो कोण C का मान होगा। तो कोण C बराबर है जो आपको 60 डिग्री होगा। कोण यहां से B बराबर आपको दे दिया गया है, कोण D बराबर है जो आपको 40 डिग्री होगा ऐसे। अब इसके बाद कोण E आते हैं, तो यहां से सम्मुख कोण से A वाला कोण और A वाला कोण आपस में बराबर होगा, तो कोण B बराबर कोण है जो E हो जाएगा, और B का मान 80 डिग्री है तो E का भी मान है जो 80 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण E का जो मान भी होगा जो 80 डिग्री के बराबर होगा, और कोण है जो यहाँ से C और कोण F है जो सम्मुख कोण से बराबर होगा, तो कोण F का जो मान भी होगा जो 60 डिग्री होगा। बस इसी पैटर्न से क्वेश्चन को बनाना है। लाइन एंगल्स का जब भी क्वेश्चन आए तो ऐसे करके बनाइएगा। आज का वीडियो देखने के बाद आपका लाइन एंगल से क्वेश्चन है जो नहीं छूटेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जस्ट आगे चलते हैं। चलिए, बोला गया है कि चित्र में L पैरेलल है M के, तो कोण BCD का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो रेखा में कोई भी बिंदु ओवलिस्ट ना हो तो वैसी रेखा को समानांतर रेखा कहा जाता है। तो यहां से देखिए, यहां से A दो रेखा है जो समानांतर रेखा है, पैरेलल रेखा है, और बीच में कोई एक रेखा है जो काटा गया, तो इस रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। यहां से A कोण और A कोण यहां से संगत कोण से आपस में बराबर होंगे, तो ये जो कोण जितना रहेगा वही कोण उतना होगा। तो ये 70 डिग्री है तो A वाला भी कोण है जो आपको 70 डिग्री होगा। तो कोण बोला गया आपको निकालना जो है कोण BCD का मान पूछा है, तो कोण BCD का मान पूछा है, A कोण है जो मान पूछा गया है। तो यहां से A कोण और A कोण है जो संगत कोण से बराबर होंगे, और एक ही ओर के बना कोण है जो 180 डिग्री का होता है। एक सरल रेखा पर यहां से एक सरल रेखा पर एक ही तरफ के बना कोण है जो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये 70 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण होगा जो आपको 110 डिग्री होगा। तो यहां से 110 डिग्री A कोण हो चुका है, A है जो आपको 25 डिग्री दिख रहा है, तो यहां से तो 110 डिग्री प्लस 25 डिग्री, अब प्लस इसको मान लेते हैं x है, अब बराबर है जो किसी त्रिभुज में अंतः कोणों का योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से जब दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 110 में 25 को जब ऐड कीजिएगा तो 135 डिग्री होगा, 135 इधर प्लस में होगा तो ऊ सर ले जाएंगे तो माइनस में, तो 180 में से 135 को जब माइनस कीजिएगा घटाइएगा तो आपका जो आंसर है जो आने वाला है जो 45 डिग्री होगा, वही इस कोण का मान होगा जो ऑप्शन नंबर में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है कितना, देख लीजिए 35 डिग्री प्लस 110 डिग्री,
तो यहाँ 25 डिग्री या 35 डिग्री 45 डिग्री होगा, जो आपको नन ऑफ दीज में दिख रहा है, नहीं है इनमें से कोई भी नहीं। देखिए चित्र में x का मान है जो पूछा गया है, चित्र में x का मान बताइए। तो यहाँ से L है और M का पैरेलल है, L है जो M का पैरेलल दिया गया है। तो यहाँ से देखिए ये संगत कोण से आपस में दोनों बराबर होंगे। यहाँ से A है जो 80 डिग्री का दिया गया है, तो A भी है जो 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से A है संगत कोण से आपस में बराबर होते हैं, नहीं तो यहाँ से जब दो समानांतर रेखा है और दोनों एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये 80 डिग्री है, तो ये है जो आपके 100 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, ये 100 डिग्री है तो ये सम्मुख कोण से आपस में बराबर हो जाएंगे, सम्मुख कोण से आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ए वाला भी जो कोण है जो आपका 100 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 100 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और जब दोनों को ऐड कर कर 180 में से घटा दीजिएगा वही कोण x का मान होगा। तो यहाँ से 100 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 100 में जब 30 को ऐड कीजिएगा तो 130 होगा, और 180 में से 130 घटाइएगा तो 50 डिग्री होगा, जो कोण x का मान होगा। कोण x बराबर 50 डिग्री। हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री प्लस आपको 30 डिग्री है जो दिख रहा है। चलिए तो 180 डिग्री में से दोनों का जोड़कर घटा लीजिएगा, तो 180 में से ऐसे आपको 130 घटा लेना है। तो जैसे आप घटाइएगा तो आपको जो दिखेगा जो 50 डिग्री दिखेगा। चलिए यहाँ से ऊपर में देखिए, ऊपर में ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा ऐसे 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में है, मिल रहा है, ऊपर में है जो 50 डिग्री दिख रहा है। देखिए चित्र में ए बी है जो सी डी का पैरेलल है, ए बी है जो सी डी का पैरेलल दिया गया है। तब पूछा गया है कि कौन बी, यहां से कौन ए बी ओ देखा जाए। चित्र में ए बी है जो सी डी का पैरेलल है, ये ए बी है और यहां से सी डी है, ये है जो एक दूसरे का समानांतर है, पैरेलल है। चलिए पैरेलल है तो कौन बी, यहां से कौन ए बी ओ, तो कौन ए बी ओ, ए का मान दिया है 45 डिग्री, तथा कौन सी डी ओ बराबर 35 डिग्री है। कौन सी डी ओ बराबर है जो 35 डिग्री दिया गया है। तब पूछा गया है कि कौन बी ओ डी का मान बताएं, कौन बी ओ डी का मान पूछा, ए वाला कौन का मान है जो पूछा गया है। चलिए यहां से एक है जो समानांतर रेखा और खींच लेंगे ऐसे, तो यहां से जैसे ही आप खींचेगा तो ए है जो अंतः एकांतर कोण से आपस में बराबर होते हैं, तो ये 45 डिग्री होगा, तो ए भी है जो आपका 45 डिग्री ही होगा। ऐसे ये 35 डिग्री होगा तो ए वाला कोण भी है जो 35 डिग्री हो जाएगा ऐसे। अब ये दोनों कोणों का योग होगा, वही है जो पूछ रहा है। तब 35 डिग्री और प्लस 45 डिग्री तो आपको हो जाएगा 80 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो हम ऐसे बना सकते हैं, ए वाला कोण और ए वाला जब कोण, ए वाला कोण और ए वाला कोणों का योग होगा जो ए कोण के यहां से ए कोण के मान के बराबर होगा। तब 35 डिग्री और 45 डिग्री बराबर 80 डिग्री होगा। चलिए पढ़ा रहे मजा नहीं आ रहा है, गड़बड़ा जा रहा है। चित्र में ए बी है जो पैरेलल है सी डी का, तो कौन बी ए डी का मान पूछा है, कौन बी ए डी का मान पूछा है ऐसे, कौन बी ए डी का मान पूछा गया है। चलिए देखा जाए तो यहां से ए वाला कोण और ए वाला कोण यहां से सम्मुख कोण से बराबर होते हैं। ए वाला कोण सम्मुख कोण से क्या होगा, बराबर होगा। तो ए वाला कोण भी जो मान होगा जो 100 डिग्री के बराबर होगा। और किसी त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग है जो 180 डिग्री होता है, तो 100 डिग्री प्लस 35 डिग्री तो ये हो जाएगा आपको 45 डिग्री ऐसे। अब बोला गया है कि कौन बी
ए डी, तो कोण बी ए डी, ए का मान पूछ रहा था तो आपको हो जाएगा 45 डिग्री। देखे कैसे, तो सम्मुख कोण से इसके बराबर होगा, तो ये 100 डिग्री, तो ये भी 100 डिग्री होगा। और किसी त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योग है जो 180 डिग्री के बराबर होगा, तो 100 डिग्री प्लस 35 डिग्री 135 हो जाएगा। तो 180 में से 35 135 घटाइएगा तो शेष बचेगा आपको 45 डिग्री। वही आपका ऑप्शन में दिख रहा है जो ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए बोला है कि चित्र में ए बी पैरेलल है सीडी का, तो त्रिभुज ओ सी डी, तो त्रिभुज ओ सी डी में बढ़ते हुए क्रम में माप बताएं। तो बोला है कि ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में जो अंतःकोण होगा उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। चलिए आइए देखिए, ये अंतःकोण से आपस में बराबर होंगे। यहां से जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है, कई तब ये है जो अंतःकोण से आपस में बराबर होते हैं। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा ऐसे। अब 120 डिग्री ए वाला होगा तो ए वाला भी 120 डिग्री हो जाएगा ऐसे। अब हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर एक ही ओर के बना कोण है जो 180 डिग्री का होता है, तो ये 120 डिग्री है, तो बाकी जो शेष बचेगा जो ये होगा, तो ए वाला आपको हो जाएगा 60 डिग्री ऐसे। यहां से 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, तो ये दोनों मिलाकर आपका 105 डिग्री हो गया। तो 180 में से 105 घटाइएगा तो ए वाला जो कोण है जो आपको 75 डिग्री हो जाएगा। अब ये 75 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री होगा, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है। तो पहले आप 45 डिग्री को लिख दीजिए, फिर इसके बाद है जो 60 डिग्री को लिख दीजिए, फिर इसके बाद है जो आप है जो 75 डिग्री लिख दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में आपको ए में दिख रहा है। देखिए 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री 75 डिग्री है जो दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये सभी क्वेश्चन है जो VVI है, लाइन एंगल्स का क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम 10th में 2 नंबर का आएगा। और सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है जो आता है, सब क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए भी है। चलिए देखिए, चित्र में ए बी पैरेलल है CD के, तो कोण X का मान पूछा गया है, कोण X का मान है जो पूछा गया है। देखिए जब A समानांतर रेखा है, A भी समानांतर रेखा है ऐसे, तो A कोण और A कोण जब दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटता है, तो यहां से संगत कोण से आपस में बराबर हो जाएगा। तो ए वाला कोण है, ये संगत कोण से ए वाला कोण और ए वाला कोण संगत कोण से आपस में बराबर हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर एक ही तरफ बना कोण है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से x प्लस 100 डिग्री अब प्लस में x अब बराबर हो जाएगा आपको 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहां से x को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। इधर जाकर इसको जब घटाएंगे तो 180 में से जब 100 को घटाइएगा तो 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से 2 से गुना में आ जाएगा तो भागा में, तो 80 को 2 से काटिएगा तो x बराबर आपको 40 डिग्री है जो हो जाएगा। तो x का मान ही पूछा है जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए एक क्वेश्चन है जो देखते हैं। देखा जाए क्वेश्चन, चित्र में L पैरेलल है M का, तो कोण DBG का मान पूछा है। कोण DBG ये इसका मान है जो पूछा गया। A वाला कोण का मान है जो बताइए, A कोण का मान है जो बताना है आपको। चलिए देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए A है जो तिर्यक छेद, यहाँ से देखिए ये दो समानांतर रेखा है, एक कोई तिर्यक छेदी रेखा है, तो यहाँ से एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो यहाँ से ये संगत कोण से ए वाला कोण संगत कोण से आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये 100 डिग्री है, तो संगत कोण से ए वाला भी है जो 100 डिग्री होगा। तो ये 100 डिग्री है और एक सरल रेखा पर जो एक ही ओर बना कोण है जो 180 डिग्री का होता है, तो इस सरल रेखा है, तो ए वाला कोण 100 डिग्री है, तो ये शेष जो कोण इतना बचेगा ए वाला जो 80 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री होगा।
ए है जो देखिए ए सरल रेखा है, तो ए कोण है जो आपको 105 है, तो इतना जो कोण होगा जो आपको 75 डिग्री हो जाएगा ऐसे। और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का जो योग है जो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से 80 डिग्री प्लस में 75 डिग्री प्लस में आपको x डिग्री और बराबर है जो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप जोड़ लीजिए और इसको लाकर घटा लीजिए, तो x का मान है जो हो जाएगा। तो 180 डिग्री आप माइनस कर लीजिए, आपको यहाँ से 80 डिग्री आप प्लस 75 डिग्री ऐसे। तो यहाँ से 5 का 5 हो जाएगा, 8 7 है जो 15 हो जाएगा ऐसे। 155, तो 180 में से आप 155 घटा दीजिएगा, तो शेष है जो आपको बच जाएगा 25 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। देखिए 25 डिग्री जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।